हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो मैथमेटिकल रीजनिंग का हमारा जो टॉपिक है सीरीज कंप्लीशन, इसका आज का हमारा सेकंड लेक्चर है। जनरली सीरीज कंप्लीशन में थ्री टाइप्स के क्वेश्चंस हम मेनली डिस्कस करते हैं। नंबर सीरीज के बारे में हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लेटर सीरीज और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो है इनको डिस्कस करेंगे और कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही प्यारा टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लेटर सीरीज की बात कर रहे हैं। लेटर सीरीज में क्या कह रहे हैं? लेटर सीरीज या जनरली अल्फाबेट होते हैं। अल्फाबेट लेटर सीरीज इन्वॉल्व सीक्वेंस ऑफ लेटर्स या अल्फाबेट्स आप कह सकते हो। एक सीक्वेंस ऑफ लेटर्स होती है फॉलोइंग ए, क्या करती है वो? स्पेसिफिक पैटर्न या एक रूल जिसको वो फॉलो करेंगी और हमारे पास चैलेंज क्या होगा? उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना। वेयर द चैलेंज इज टू आइडेंटिफाई द पैटर्न एंड प्रिडिक्ट द नेक्स्ट टर्म जो होगी या नेक्स्ट लेटर जो होगा इन दिस सीरीज, वो हम फाइंड आउट करना चाहेंगे। वेरी इजी टॉपिक है। थोड़ा सा हमें जो अल्फाबेट्स हैं उसके बारे में हमें थोड़ा सा अगर आइडिया हो कि भाई जो टी है वो 20th अल्फाबेट होता है, एम जो है वो 13th अल्फाबेट होता है, पी जो है वो 16th अल्फाबेट होता है, तो उससे हमें थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। नहीं तो हम ए बी सी डी लिख के भी आप काउंट कर सकते हो, फिंगर्स पे भी काउंट कर सकते हो, एज यू विश। पैटर्न कैन बी बेस्ड ऑन अल्फाबेटिकली ऑर्डर। पोजिशनल शिफ्ट, पोजिशन शिफ्ट हो जाती है, फॉरवर्ड भी हो सकती है, बैकवर्ड भी हो सकती है, दैट इज शिफ्टिंग लेटर्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड। और अदर सिस्टमेटिक चेंजेस, और भी सिस्टमेटिक चेंजेस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन दिस सीरीज ए सी ई जी आई के एंड सो ऑन। आप देख रहे हो ए फर्स्ट होता है, सी थर्ड होता है, ई फिफ्थ, जी सेवंथ, आई नाइन्थ, के 11th। तो टू टू लेटर्स के बाद ए के बाद बी स्किप हो गया, सी आ गया, सी के बाद डी स्किप हो गया, ई आ गया, तो इसी वे में के है, के बाद एल स्किप हो जाएगा, एम आ जाएगा, एन स्किप हो जाएगा, ओ आ जाएगा। तो हम आगे के जो लेटर्स हैं यानी सीरीज को हम कंप्लीट कर सकते हैं। बस हमारे पास चैलेंज क्या है कि जो ये हमारे पास अल्फाबेट्स के लिए जो पैटर्न गिवन है या कोई एक रूल गिवन है, तो उस रूल को हमने आइडेंटिफाई करना है और थोड़ी सी प्रैक्टिस से हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि पैटर्न क्या बनेगा और उसके अकॉर्डिंग आप इजीली आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। तो रीजनिंग का जो टॉपिक, कोई भी टॉपिक हो, रीजनिंग के सभी टॉपिक्स इजी टॉपिक होते हैं। तो इसमें जो आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लेटर नेक्स्ट टू द सीरीज। सी आप देख रहे हो, सी एफ के आर, नेक्स्ट क्या होगा ये देखना चाहते हैं। तो आप देख रहे हो सी, सी कौन सा लेटर होता है? थर्ड, एफ सिक्स, के 11th लेटर होता है, आर, आर कौन सा होता है? 18th लेटर। नहीं पता हो तो आपको बताया गया था इजोटी, ई जे ओ टी वाई, ओ ओ पी क्यू आर, ओ के बाद तीसरा आ जाता है यानी 18th हो जाता है। तो ये फिफ्थ, ये 10th, ये 15th लेटर, ये 20th T20, और वाई वाला जो होता है वो 25th होता है। तो इससे भी हम ध्यान रख सकते हैं या काउंट कर सकते हो थोड़ा सा प्रैक्टिस से कि भाई किसको हमने याद कर लिया कि भाई एम जो है वो 13th है, मैं तेरा हीरो। अब इसके बाद देखें, अब इसमें जो पैटर्न से आपको क्या आइडिया लग रहा है वो आपने आइडेंटिफाई करना है। देखो 3 था, 6 हुआ यानी +3 हुए, +3 लेटर्स भी लिख सकते हो, +3 लेटर्स, फिर 6 से +5 और फिर +7। क्या पैटर्न बन रहा है? 3 5 7, नेक्स्ट क्या होगा? 9, मतलब इसमें +9। 18 + 9, 18 + 9 27 हो जाता है। ये तो प्रॉब्लम हो गई हमारे पास, अल्फाबेट्स तो 26 होते हैं, तो 27 है। तो अब क्या हुआ? ए टू जेड हो गया, फिर उसके बाद दोबारा से ए बी सी डी स्टार्ट करें तो 26 माइनस करते हैं तो वो 1 रह जाता है। 1 1 का मतलब क्या हो जाएगा? ए। तो इसका मतलब यहाँ नेक्स्ट जो होगा वो मेरे पास क्या होगा? ए। तो यानी ए जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। सोचें समझें और करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यहां से आप देखें क्या लग रहा है आपको? ए जेड बी वाई सी और फिर 2, यहां हमारे पास ये क्वेश्चन मार्क्स हैं, मतलब आपने ये 2 वैल्यूज बतानी है और उसके बाद डब्ल्यू। कई बार जरूरी नहीं कि हम ए के बाद जेड देखें, बी वाई देखें, वो भी कर सकते हो, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर चाहे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, अदरवाइज देखो ए बी एक छोड़ दो, फिर सी,
फिर एक छोड़ दो डी, ए बी सी डी, यानी यहां क्या होना चाहिए, डी। इसी वे में देख रहे हो जेड वाई, जेड से पहले वाई, वाई से पहले क्या होता है एक्स, एक्स से पहले क्या होता है डब्ल्यू, मैच कर गया। तो इसका मतलब एक्स डी जो ये है अल्फाबेट्स, ये आ जाएंगे यहाँ। तो थोड़ा सा सोचना है, इनको नंबर दे के भी लिख लें कि ए का मतलब 1, जेड का मतलब 26, बी का मतलब 2, तो उससे भी, क्योंकि हम मैथ्स में सोचना थोड़ा सा और इजी हो जाता है, इसीलिए है अल्फाबेट्स, लेकिन हम इसको मैथमेटिकल रीजनिंग मैथ्स की हेल्प से कर रहे हैं। 2 लेटर आगे शिफ्ट हुआ या पीछे शिफ्ट हुआ या क्या हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मजा आता है क्वेश्चंस करने में, सोचना पड़े। अभी आप इसको पॉज करके सोचना क्या होगा इसका आंसर, और आप कमेंट बॉक्स में भी लिखना कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो इसके लिए देखें क्या होगा, ये पूछा गया आपसे, यानी यहाँ क्या आएगा। तो इसके लिए आप देख रहे हो ए का मतलब 1। सबसे पहले ज्यादा स्पीड के चक्कर में मत पड़ना, सबसे पहले आप इन अल्फाबेट्स को नंबर देंगे, डायरेक्ट भी पता चल रहा है तो भी एक बार नंबर देंगे तो याद हो जाएगा कि ई 5th होता है, जी 7th होता है, के 11th होता है, तो वो थोड़ा सा याद भी हो जाएगा, ताकि हमें सोचना ना पड़े ए बी सी डी ई एफ जी एच। ई जो है वो 5th होगा, आई 9th होता है, एम मैं तेरा हीरो 13, यू अगर डायरेक्ट पता है तो ठीक है, नहीं तो एस टी यू, टी 20 होता है, टी यू यू 21 हो जाएगा 21। यहाँ जो बीच में आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है क्या होगा, बीच वाला ही तो देखना था क्या था। अब यहां से देखो क्या डिफरेंस आ रहा है, 1 और 5 में +4 +4, 9 +4 13। यहां से अब एक बार डायरेक्ट देख लो, 13 और 21 जो है वो +8 है, इसका मतलब 4 4 4 आ रहा है, तो इसका मतलब एक पैटर्न बन गया, और एक पैटर्न बन गया तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ इसके बाद +4 वाला मिलेगा, +4, और +4 क्या हो जाता है 13 +4 17 हो जाता है 17। और 17th अल्फाबेट क्या होगा, 17th अल्फाबेट 15th का पता है ओ, एम एन ओ, ओ के बाद पी 16, पी के बाद क्यू, तो इसका मतलब क्यू आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ जो है मेरे पास इस सीरीज में यहाँ क्यू होगा, और वो हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ए टी एल बी यू एम सी वी एन डी डब्ल्यू ओ, और इसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट आएगा वो क्या आएगा वो आपने देखना है। तो देखो क्या है, पहले अल्फाबेट देखो ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, नेक्स्ट क्या होगा ई, आगे क्या है टी यू वी डब्ल्यू, टी यू वी डब्ल्यू, टी यू वी डब्ल्यू एक्स, और फिर उसके बाद क्या है एल एम एन ओ, एल एम एन ओ पी, तो यानी यहाँ पी आ जाएगा, यानी ई एक्स पी। नेक्स्ट जो हमें फाइंड आउट करना है वो क्या हो जाएगा ई एक्स पी, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास ए एच डी एल जी पी जे टी, इससे नेक्स्ट क्या होगा, डायरेक्ट पता चलता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप देखें ये जो अल्फाबेट्स हैं इनको नंबर्स देके देखें क्या होगा, ए क्या होता है 1, एच एच जो है एच, एच को कैसे ध्यान रख सकते हो 8 बन गया, तो एच 8, डी 4, एल एल 12, जी जी क्या होता है 7, पी पी फॉर पाई 16th, जे 10, और टी तो पता ही है 20 होता है। तो यहां से आप देखें क्या आइडिया लग रहा है आपको, पहला जो अल्फाबेट है 1 है, 1 है 4 है, 1 है 4 7 10, तो 3 3 का गैप है, +3 3 3 का गैप है, तो 3 का गैप है, तो इसका मतलब 10 + 3
13 हो जाता है, और 13 का मतलब क्या बन जाता है, m। फिर क्या है, 8 12 16 20, 8 12 16 20, अगेन 4 4 का गैप है, 4 4 4 का गैप है, तो नेक्स्ट में भी क्या होगा, +4, और यानी इसका मतलब +4 से ये क्या बनता है, 24। 24th अल्फाबेट क्या होता है, x। तो इसका मतलब पहले m आया है और फिर x आया है, तो इसका मतलब यहां इससे नेक्स्ट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, mx। तो जो mx है वो हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पहले वाला पूछा गया है, क्या होगा, देखिए d, d से क्या बना g, g से क्या बना j, और यहां पहले क्या बनेगा वो देख लो। d का मतलब क्या होता है 4, g का मतलब 7, और j का मतलब 10, यानी +3 लेटर है, +3 लेटर है, तो इसका मतलब यहाँ क्या होता है +3 लेटर, यहाँ क्या लिखूं उसमें +3 करूं तो 4 हो जाए, तो वो 1 बनता है। 1 का मतलब यहां मेरे पास क्या बन जाएगा, a, यानी a आ गया मेरे पास। फिर नेक्स्ट क्या है, r u x, r u x, r, r कौन सा होता है 18, u 21, और x 24, यानी +3 लेटर, +3 लेटर। तो इससे पहले वाले में भी +3 लेटर करना पड़ेगा, यानी +3 लेटर करने से यहां क्या आएगा, 18 था, यहां क्या लिखूं उसमें 3 ऐड करने से 18 बने, यानी 15, और 15 तो इजोटी वाले से आपको पता ही है ओ होता है, तो यहां मेरे पास ओ आ जाएगा। फिर ई, ई एच और के है। ई कौन सा होता है 5th, एच 8th, और के 11th, यानी +3 लेटर, +3 लेटर। तो इसका मतलब इससे पहले वाले में भी +3 लेटर से यहाँ वाला बनेगा। यहाँ क्या लिखूं कि उसमें +3 करने से 5 हो, 2 होता है, भाई 2 में 3 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी वो क्या हो जाएगा बी। एक और रह जाता है हमारा, क्या है क्यू, क्यू में से क्या बना, क्यू के बाद टी, और टी के बाद क्या बन रहा है डब्लू। टी 20th होता है, क्यू 17th होता है, और डब्लू 23rd होता है, यानी सेम है +3 लेटर। तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या होगा +3 लेटर, यानी यहाँ क्या होगा 17 है, तो यहाँ क्या होगा 14th, और 14th लेटर क्या होता है एन, यानी क्या बन गया AOBN, यानी ये क्या बन गया AOBN। तो यानी जो नेक्स्ट लेटर होगा इस सीरीज का, वर्ड्स जो भी बनेगा हमारे पास वो क्या बन जाएगा AOBN। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें क्या है, इसको थोड़ा सा अगर गैप से लिखें हम ए, फिर नेक्स्ट क्या है CD, फिर क्या है GHI, और फिर हमसे पूछा गया है कि यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, और फिर उसके बाद नेक्स्ट है UVWXY। देखें यहाँ 1 है, यहाँ 2 लेटर्स है, फिर 3 लेटर्स हैं, फिर यहाँ 5 लेटर्स हैं, तो इसका मतलब यहाँ 4 लेटर होंगे 1 2 3 4। और साथ में देखो क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है कि शायद ABCD ही लिखी हुई है, लेकिन यहाँ बीच में मेरे पास इन दोनों के बीच में क्या रह गया बी रह गया, इन दोनों के बीच में बी रह गया, CD हो गया, CD के बाद क्या रह गया EF रह गया, EF GHI, GHI के बाद यहां से यहां क्या रहना चाहिए 1 लेटर रहा था 2 लेटर रहा था, हो सकता है यहाँ 3 लेटर रहे हो,
यहाँ 3 लेटर क्या बनेंगे, GHIJK। 3 लेटर के बाद अब मुझे लग रहा है के बाद यहाँ 4 लेटर क्या हो सकते हैं, LMNO। क्या है ऐसा, देखें। इसके बाद ओ के बाद यहाँ इसके बाद क्या रहना चाहिए, ओ के बाद ये सॉरी 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 ये जो BEF J K नहीं रहे, 2 है ना, तो 3 रहने चाहिए यहाँ मेरे पास, JKL। यहाँ 1 रहा है अल्फाबेट, यहाँ 2, यहाँ 3 रहेंगे तो क्या होगा, L के बाद MNOP। क्या इसके बाद बनता है ऑर्डर, P के बाद क्या होता है, QRST। 4 रहने के बाद UVWX आ गया, इसका मतलब हाँ पैटर्न फिट है। और पैटर्न फिट है तो इसका मतलब यहाँ जो नेक्स्ट ये जो है बीच में जो ये रह गया था हमारे पास, ये जो पार्ट है ये क्या है, MNOP। ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्या पैटर्न बनता है उसके अकॉर्डिंग, और हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो हमें आइडिया भी लग जाएगा कि इस टाइप के पैटर्न्स बन सकते हैं। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना फायदे में रहेंगे, ताकि हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपके पास YALTCPOETJGX, यहां से सॉल्व करना है। तो पहले एक बार देखो, अगर ये मैं Y लेता हूं, Y कौन सा है, कौन सा अल्फाबेट होता है, 25th। Y 25th होता है, T 20 होता है, O 15 होता है, और J 10th होता है। इजोटी वाले ही है ये तो, 10 15, तो 25 20 15 10 है, तो इसका मतलब यहां वाला जो होता वो मेरे पास 5th वाला बनता, और 5th वाला बनता तो 5th वाला क्या होता है, E, यानी एक अल्फाबेट तो यहाँ E आ जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ए से क्या बनता है 1, C से क्या बनता है 3, ई से क्या बनता है 5, जी से क्या बनता है 7, 1 3 5 7 +2 +2 +2 है, तो यहां मेरे पास नेक्स्ट क्या मिलता 9, और 9 वाला कौन सा हो जाता है आई, यहाँ क्या हो जाएगा आई। फिर उसके बाद आप देखें क्या पार्ट बनता है मेरे पास, अगर मैं देखता हूं एल, एल कौन सा होता है 12th, T 16, T 20, और X, X कौन सा होता है 24, 12 16 20 24, 4 ऐड हो गए हैं, तो 24 + 4 28 वाला होता, लेकिन 28 वाला है तो हमें पता चली गया, 28 में से 26 अगर माइनस करते हैं तो हमें 2 नजर आता है, और 2 का मतलब क्या हो जाता है बी। इसका मतलब नेक्स्ट जो वर्ड है यहां हमारे पास EIB। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट देखें आप क्या है, देखें कई बार 2 सीरीज का कॉम्बिनेशन भी दे देते हैं, कई बार 3 सीरीज का कॉम्बिनेशन भी दिया जा सकता है, वो हमें फाइंड आउट करना होता है। जैसे ये है ABCDEFGHI, क्या है AB/C DE/F और GH/I, ये सीरीज। बीच वाले से क्या बन रहा है, यहां से ZYX, और नेक्स्ट क्या है WV/U। तो यहां से अब आपको पता है फर्स्ट थर्ड फिफ्थ हो गया, सेकंड फोर्थ सिक्स्थ, यहां जो टर्म होती वो 6 टर्म होती, तो 6 टर्म होती तो वो मेरे पास यहां से आएगी, और अगर 7th टर्म होती तो फर्स्ट थर्ड फिफ्थ 7th से आती। 7th वाली टर्म तो मैं आपको बता ही देता हूं डायरेक्ट, 7th वाली तो बिल्कुल, वैसे तो वो भी इजी है। 7th देखो ABCDEFGHI JK/L, ये हो जाती। लेकिन इसमें क्या चल रहा है, इसमें उल्टा चल रहा है XYZUVW, और उससे पहले वाली 3 टर्म आप लिख सकते हो, या आप ये भी कह सकते हो कि यहां से x का क्या मतलब है, x का मतलब x से u आया, u से क्या आएगा, x कौन सा होता है x
24th, यू क्या होता है 21, तो इससे पहले क्या होगा 18 वाला अल्फाबेट, 18 वाला अल्फाबेट क्या होगा आर, फिर इसी वे में वाई है और वो वी है, तो यहां क्या आएगा वाई वी से, वाई 25th होता है, वी 22nd होता है, 2 माइनस होंगे तो ये 19th होगा, और 19th क्या होता है एस, और इसी वे में जेड, और फिर डब्ल्यू है, तो यहाँ क्या होगा जेड 26 होता है, डब्ल्यू 23rd होता है, तो ये 20th होगा, 20th यानी टी, यानी मेरे पास जो लेटर्स आए हैं वो आर एस टी है, लेकिन यहां से हमें पता है जेड के साथ टी था, टी, तो यानी यहाँ क्या आ जाएगा, अगर मैं यहाँ लिखता हूं तो क्या होगा जेड वाले के साथ टी है, वाई वाले के साथ एस है, तो ये एस, और ये एक्स वाले का साथ आर है, तो यानी यहाँ जो नेक्स्ट यहाँ जो लेटर होगा वो क्या होगा टी एस अपॉन आर, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। +3 लेटर्स हो रहे हैं, या हम सीधा भी देख सकते थे कि क्या पार्ट बनेगा, प्रैक्टिस से हम जल्दी स्पीडली भी बता सकते हैं कि आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। पहले हमने नंबर सीरीज की, फिर लेटर या अल्फाबेट की, नंबर, नंबर से न्यूमेरिक वाला पार्ट आ गया, अल्फाबेट या लेटर से अल्फा वर्ड आ गया, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, मतलब अल्फाबेट्स भी होंगे नंबर्स भी होंगे, उनके मिक्सचर से जो सीरीज बन जाएगी वो हमारी सीरीज क्या कहलाएगी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज कंसिस्ट ऑफ ए सीक्वेंस विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ लेटर्स एंड नंबर्स, लेटर्स और नंबर्स के कॉम्बिनेशन से जो सीरीज बनेगी उस सीरीज को हम क्या कह देंगे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। तो वही अवर गोल तो हमेशा से सेम ही आया है हमारा गोल कि क्वेश्चन सॉल्व हो। अवर गोल इज टू आइडेंटिफाई एंड कंटिन्यू ए पैटर्न इन्वॉल्विंग बोथ द एलिमेंट्स। हमारा गोल क्या रहेगा कि उस पैटर्न को, उस रूल को हम आइडेंटिफाई करें और उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट या बीच में अगर कोई लेटर कहा जाता है, कोई वर्ड कहा जाता है सीरीज में हमें, तो वो हम फाइंड आउट करेंगे, नो डाउट आप कर लेंगे। द पैटर्न माइट इन्वॉल्व अल्टरनेटिंग बिटवीन लेटर्स एंड नंबर्स, वही बात कर रहे हैं, इंक्रीमेंटिंग वैल्यू फॉलोइंग ए स्पेसिफिक अल्फा न्यूमेरिक रूल, जैसे यहां आप देख रहे हो A1 B2 C3 D4 E5 है, तो यहां से पता चल रहा है A B C D E F होता, 1 2 3 4 5 है तो 6 होता, तो पैटर्न आप देख ही सकते हो, alternate letters and number in the sequential order. So solving these type of problem requires कि जो लेटर्स कैसे अरेंज हैं, क्या है, नंबर्स कैसे अरेंज है, हाउ लेटर्स एंड नंबर्स इंटरेक्ट एंड एक्सटेंड द सीरीज अकॉर्डिंगली, और उनको हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस दोनों चीज आ गए, नंबर भी आ गए, लेटर्स भी आ गए, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज बन गई। क्या है यहाँ बीच में ये बताना है, क्या है 5 + 6 11 +3 14 +3 17, तो +3 हो रहा है, इसका मतलब बीच में एक नंबर रह गया था, तो इसका मतलब ये जो 6 है, ये जो 6 है, ये 6 मेरा 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, और 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा तो इसको मैं थोड़ा सा अलग लिख लेता हूँ एक बार, 5W, और फिर मुझे ये बताना था क्या होगा, फिर ये 11Q, और फिर 14N, और फिर 17K था, तो इनमें मेरा +3 का गैप था, और यहां से 5 से 11 में मैं देख रहा हूं 6 का गैप है, तो इसका मतलब यहां से +3 मिलेगा, और ताकि फिर यहां से +3 हो जाए, और +3 यानी 5 + 3, यहां मेरे पास क्या आ जाएगा 8। इसके बाद यहां आप देख रहे हो कि एन क्यू, यहां क्या होगा, तो उसके लिए आप देख लो के क्या होता है 11, एन 14, क्यू 17, यहां पता नहीं क्या होगा डब्ल्यू 23rd, 23 से 6 माइनस हो गया, फिर 3 माइनस हो गया, और फिर 3 माइनस हो गया, 6 माइनस हो गया, तो इसका मतलब यहाँ क्या मिलता, यहाँ है ना, इसमें यहाँ मुझे क्या मिलता -3,
23 में से 3 माइनस करेंगे, 23 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या हो जाता है 20, और 20 वाला अल्फाबेट क्या होता है, 20 वाला अल्फाबेट टी। 20 से -3 हो जाएगा 17, -3 हो गया ना, ये -3, फिर -3 और फिर -3, बैठ गया पैटर्न, और पैटर्न बैठ गया, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा 8T, ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सोचें क्या होगा, क्या नजर आ रहा है हमें, सब में क्या है, BCD 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 और 2 3 पता नहीं क्या है, 5 6 2 3, इसका मतलब क्या होगा 4, नंबर का तो पता चल ही गया 4 होगा। अब B C और D आगे आए पीछे आए कहाँ आए वो देख लो, पहले B है एक लेटर, फिर 2 लेटर, फिर यहाँ कितने होंगे, उसके बाद एक लेटर दे दिया B नंबर से पहले, भाई नंबर है, इस नंबर से पहले आप देख रहे हो पहले एक लेटर है, फिर नंबर से पहले 2 लेटर है, यहां हमने लिखना है क्या आएगा, फिर नंबर से पहले एक लेटर आ गया, अब पहले 1 2, अगर 2 लेटर होते नंबर से पहले, यहां BC होता तो हमें क्या आइडिया मिल जाता, कोई नंबर से पहले एक लेटर होना चाहिए, एक ऑर्डर बने, 1 लेटर 2 लेटर 3 लेटर, फिर 1 लेटर 2 लेटर, तो इसका मतलब 4 से पहले तीनों लेटर आ जाए, और 4 से पहले तीनों लेटर आ जाए मतलब क्या आ जाएगा BCD, तो इसका मतलब यहां जो आएगा मेरे पास वो क्या आएगा BCD4, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास 3F 6G 11I 18L, तो नेक्स्ट आपने बताना है क्या होगा, क्या लग रहा है आपको, 3 + 3 6, 3 6 + 11 5 11, 11 + 7 18, +3 हुआ, +5 हुआ, +7 हुआ, तो आगे क्या होगा +9, +3 +5 +7 +9, 18 में 9 ऐड करना किसको नहीं आता, 27 आ जाएगा। और उसके बाद आप देख रहे हो क्या है F, F क्या होता है, F ये तो F के बाद G आता है, +1 है, +1 लेटर है, G के बाद H होता तो एक एक का हो जाता है, लेकिन ये क्या है G के बाद I है, +2 लेटर हो गया I, J के L, L का मतलब +3 लेटर हो गया, तो +1 लेटर हुआ, +2 लेटर हुए, +3 लेटर हुए, तो आगे क्या होगा +4 लेटर, L के बाद 4 और L MNOP, तो P आ जाएगा, यानी 27P, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग, प्रैक्टिस करें, पहले आप इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, जितने क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व करेंगे उतना ही मजा आएगा और इजीली सॉल्व कर पाओगे। इसमें अच्छी बात है पहले भी पूछ लिया और बाद में भी पूछ लिया, क्या आएगा। तो इसके लिए देखें F6H8J10, यहां भी बताना है हमने और इससे पहले भी बताना है, तो देख लो क्या है, F6 होता है और H8 होता है, यानी +2 लेटर, IJ +2 लेटर, +2 लेटर करोगे, और यहाँ पे भी +2 लेटर होता, मतलब इससे यहां से जो आप देखते तो यहाँ पे भी क्या होता +2 लेटर, तो इसका मतलब F है 6 लेटर होता है, तो +2 कर रहे हैं, किस में +2 करोगे 4 में, तो 4 + 2 6 होता है ना, तो यहां मेरे पास 4th लेटर आएगा, और 4th लेटर क्या होता है 4th लेटर D, यहां J के बाद +2 लेटर, या तो J देख लो कौन सा लेटर है, और +2 में तो कर लो J के बाद क्या होता है KL, यहां मेरे पास क्या आ जाएगा L आ जाएगा। और इसी वे में आप देख रहे हो नंबर वाला तो और इजी है, इसमें हमें नंबर भी देखने होते हैं कौन सी पोजीशन है, 6 + 2 8, 8 + 2 10, तो 10 + 2 12 आएगा, एक तो बन गया L12। एक ये +2 किसमें आएगा पहले, यहाँ क्या हो कि +2 हो जाए, यहाँ क्या हो कि +2 हो जाए, तो वो क्या होता है 4,
इसका मतलब क्या हो गया, यहां तो मेरे पास क्या हो गया D4 और यहां मेरे पास क्या हो गया L12, और यही हम फाइंड आउट करना चाहते थे। वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2Z5 7Y7 14X9 23W, जो भी है देख लो कर लो। क्या है, 2 + 5 7, 7 + 7 14, 14 + 9 23, 23 + 11 34, 34 प्लस क्या करूं, +5 + 7 + 9 + 11, तो नेक्स्ट क्या होगा +13, +13 करोगे तो 34 + 13, 34 + 13 कितना होता है 47, यहाँ क्या आ जाएगा 47, तो ये 47 आ गया। नेक्स्ट क्या है, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13, 13 + 2 15 होता है, 15 आ जाएगा। बीच में अल्फाबेट रहता है, वो क्या है ZYXWV, एक एक कम होते जा रहे हैं, एक एक कम होते जा रहे हैं, तो V से पहले क्या होता है U, V से ZYXWV, तो यहाँ क्या हो जाएगा U, यानी 47U 15, ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजी है, मजे से करें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इजीली सोल्व कर पाओगे। नेक्स्ट है जैसे आपके पास Q1FS2E, और यहां बीच में क्या आएगा हमें ये बताना है W21C। देखिए क्यू कौन सा था, 17th अल्फाबेट, इनको अलग कर लिया, ऐसे करके भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्यू क्या होता है 17th अल्फाबेट, एस कौन सा होता है 19th होता है, और डब्ल्यू कौन सा होता है, डब्ल्यू क्या होता है 23rd। क्या चेंज लग रहा है, ये +2 का चेंज है, यहां से यहां +4 हो गया, +4 हो गया, लेकिन ये 2 का है तो इसका मतलब यहाँ पे भी +2 हो जाता और ये भी +2 हो जाता, तो बन जाता ना। तो इसका मतलब यहां मेरे पास जो मिलेगा, बीच में जो मुझे मिलेगा यहाँ, वो क्या मिलेगा 21 वाला अल्फाबेट, और 21 वाला अल्फाबेट क्या होता है U, 21th अल्फाबेट क्या होता है U। इसका मतलब मुझे यहाँ जो नंबर लिखना था बीच में, वो एक तो क्या मिल गया U, उसके बाद कोई नंबर आएगा और फिर अल्फाबेट आएगा, तो एक तो U पता चल गया क्या होगा। फिर यहां से देखते हैं FEC, बीच में क्या आएगा वो देखना चाहते हैं, तो C 3rd होता है, E 5th होता है, और F 6th होता है, इसमें तो कुछ खास रही नहीं, 3rd 4th 5th 6th, और फोर्थ अल्फाबेट क्या होता है D, इसका मतलब यहां मेरे पास D आ जाएगा। अब बीच में जो ये नंबर आएगा वो क्या आएगा, उसके लिए हमारे पास क्या गिवन है 1 2 डैश और 21, 1 2 डैश और 21, ये फाइंड आउट करना है। पहला नंबर 1 है, 1 पर क्या अप्लाई करूं कि 2 आ जाए, फिर 2 पर क्या अप्लाई करूं कि जो डैश में नंबर है वो आ जाए, और फिर उस पर क्या अप्लाई करें कि 21 आ जाए, तो थोड़ा ज्यादा गैप दे दिया 1 2 21। तो 1 2 21 में आप देख रहे हो 1 से मेरे पास 2 आए, 1 से मेरे पास 2 आए, 2 से यहाँ क्या है फिर वो क्या है, तो इसके लिए जो पैटर्न है, अगर मान लो मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूं और 1 ऐड कर दूं, 1 इंटू 1 1, 1 + 1 2, ये हो गया। फिर अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और +2 करूं, पैटर्न अगर देखते हैं तो वो क्या लगता है मुझे 2 इंटू 2 4, 4 + 2 6। अब 6 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं और 1 2 3 ऐड करूं, 1 से मल्टीप्लाई किया 1 ऐड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 ऐड किया, 3 से मल्टीप्लाई किया 3 ऐड किया, 6 इंटू 3 18, 18 + 3 21 आ गया भैया आंसर। तो इसका मतलब
ये जो है U6D, ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। और कोई एक पैटर्न और ट्राई करके देख लेते हैं। अगर ऑप्शंस गिवन होंगी तो जो आंसर ऑप्शन में दिया होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ऐसे पैटर्न और भी बन सकते हैं। यहां क्या बन सकता है, देखें 1 है, 1 से मैं क्या अप्लाई करूं कि 2 आ जाए, 2 से क्या अप्लाई करेंगी, ये आएगा, क्या आएगा पता नहीं, और इस पर क्या अप्लाई करेंगी, 21 आ जाए। तो इसके लिए आप देख रहे हो, अगर मैं इसमें 1 को 2 रेज टू दी पावर 0 से मल्टीप्लाई करूं और 1 ऐड कर दूं, 2 रेज टू दी पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, 1 इंटू 1 1, 1 प्लस 1 2 आ गया। फिर इसको मैं 2 रेज टू दी पावर 1 से मल्टीप्लाई करूं और 1 ऐड करूं, पैटर्न सेम बने, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5 हो गया। फिर 5 को मैं यहाँ 2 रेज टू दी पावर 0 से, फिर 2 रेज टू दी पावर 1 से, यहां मैं 2 रेज टू दी पावर 2 से मल्टीप्लाई करूं और 1, 2 रेज टू दी पावर 2 क्या होता है 4, 4 इंटू 5 20, 20 प्लस 1 21। तो यानी यहां मेरे पास 5 भी हो सकता है। मतलब यहां जो मिसिंग लेटर है, मिसिंग नंबर है, वो 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो यानी U6D भी कह सकते हो आंसर, या U5D। तो दोनों में से आपका कोई भी आंसर हो सकता है। और अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आंसर दिया हुआ है तो जो आंसर हमें गिवन है हम उसी को फाइंड आउट करेंगे और वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि पैटर्न तो हम कुछ भी सोच सकते हैं क्या है, सामने वाले ने क्या सोचा है वो हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि क्या कहा गया है, और वो ऑप्शंस में जो है क्या पैटर्न सोचा गया है उसके अकॉर्डिंग आप काम करते हैं। तो ये आप करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उन्हें मोटिवेट करें कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।